অনুপ্রকৃত এবং আপনারা দেখছেন নিউজ স্বাধীন বাংলা ইউটিউব চ্যানেল। রহিম वकफ़ा बिल्लाहि वलियों वकफ़ा बिल्लाहि नसीरा। जनाब स्पीकर, मैं आज एक मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी के तौर पर यहाँ पर कुछ बात करना चाहूँगी और मौके का फ़ायदा उठाऊँगी क्योंकि हमारे चीफ़ मिनिस्टर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और ऑपोजिशन भी अगर सारे मेंबर्स यहाँ पर मौजूद होते तो बहुत अच्छा था, लेकिन मैं बहुत दिल की गहराइयों से कदर करती हूँ और इज़्ज़त करती हूँ डॉक्टर मालिक की और उनकी जो खिदमात हैं टूवर्ड्स बलूचिस्तान, टूवर्ड्स हिज तुर्बत एरिया, उसकी मैं दिल की गहराइयों से कदर करती हूँ। तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो मेरा ख़्याल है कि ये बातें यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है। और फिर जिस तरीके से मीडिया यहाँ पर मौजूद है और मेरा ये पैगाम पूरे पाकिस्तान में भी जाएगा और पूरा बलूचिस्तान भी सुनेगा। जनाब स्पीकर, मेरी जो जिद्दोजहद है अपनी ज़िंदगी की, 2002 में मैं पहली दफ़ा असेंबली में आई, 5 साल गुजारे और उसके बाद कोशिश मैंने भी की कि मैं इलेक्शंस में आऊँ। सेनेट के इलेक्शंस में मैंने पार्टिसिपेट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ मामलात ऐसे थे कि वो नहीं हो सका। उसके काफ़ी अरसे बाद मैं एज अ स्पोक्स पर्सन टू गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान मुझे अपने सूबे की खिदमत करने का मौका मिला और मैं समझती हूँ कि मैंने बलूचिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया पूरी दुनिया में। फिर उसके बाद जनाब स्पीकर, अब एक बार फिर मैं असेंबली में मौजूद हूँ। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया हम सबको हल्फ उठाए हुए। मैंने बहुत इंतज़ार किया, बहुत रिक्वेस्ट भी की बहुत सारे लोगों को, लेकिन फिर सोचा कि जब चीफ़ मिनिस्टर मेरा साथ दे रहे हैं, हमारे चीफ़ मिनिस्टर मेरिट की बात कर रहे हैं, हमारे चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान की किस्मत को बदलने की बात कर रहे हैं, जब वो मेरे सर पर खड़े हैं तो मुझे किसी और का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। उनके विज़न को लेकर आगे चलते हुए मैं मैदान में उतर गई अपनी टीम के साथ। जनाब स्पीकर, 1 जनवरी को हमने सरियाब में फुटसॉल का लड़कियों का मैच रखा और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने ऑपोजिशन लीडर के यूनुस ज़हरी साहब के कि वो उसमें एज अ चीफ गेस्ट आए और हमने ये मिसाल कायम की पूरे पाकिस्तान में। फर्स्ट टाइम बलूचिस्तान असेंबली ने कि चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस पे लोग बैठे हैं या ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं, अवामी इश्यूज़ पर हम सब इकट्ठे हैं और यकजा हैं। जनाब स्पीकर, ईमान पाकिस्तान तहरीक का हमने ऐलान किया और कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस तहरीक का मतलब है पाकिस्तानियत का रिवाइवल, अपनी सरजमीन से मोहब्बत, आज़ादी से मोहब्बत, अपने अदारों से मोहब्बत और अपने परचम से मोहब्बत। ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के सुनहरी असूल मशअल राह। और ये कोई सियासी तहरीक नहीं है जनाब स्पीकर, ये सिविल तहरीक है और इस तहरीक की बेहद ज़रूरत थी पाकिस्तान में, क्योंकि मैं ये बहुत अरसे से देख रही थी कि पाकिस्तान में नफ़रत की फ़िज़ा जो फैली हुई है, आपस में लड़ाइयाँ, आपस में नाचाकियाँ, अदारों से नफ़रत और फिर पूरी दुनिया में एक पैगाम जो जा रहा है हमारी नाइत्तफ़ाक़ी का। तो ये तहरीक बेहद ज़रूरी थी। अब मैं आपको ये बताती चलूँ, जिस तरह मैंने आपको कहा कि पाकिस्तानियत का रिवाइवल, अहम मकसद इस तहरीक का यही है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पहले मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन उनके पास जज्बा था, उन्होंने मुल्क को हासिल किया। आज हमारे पास मुल्क मौजूद है, करोड़ों अवाम मौजूद हैं, लेकिन वो जज्बा सो गया। तो इस तहरीक का मतलब और इसका मकसद ये भी है कि उस जज्बे को दोबारा से जगाना। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान, जनाब स्पीकर, मैं आज 5 मिनट आपसे जरूर लूंगी, ये बहुत अहम बातें मैं करने जा रही हूँ बलूचिस्तान इश्यूज पर पेश करनी है। जनाब स्पीकर, प्लीज 5 मिनट मुझे दे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। बहुत ज्यादा है, आप 2 मिनट दे दें बस। मैं जल्दी अपने, ठीक है, मैं
जनाब स्पीकर, हम यहाँ बैठे क्यों हैं? हम यहाँ बलूचिस्तान के लिए बैठे हैं। हम यहाँ बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम बलूचिस्तान के मसाइल पे बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आप देखें बलूचिस्तान में क्या हाल हो रहा है। अभी हम हमेशा लाशें उठा रहे हैं। हम यहाँ पर बैठ के हम फातिहा पढ़ लेते हैं, मुज़म्मती बयानात दे देते हैं। हम कीमती जाने ज़ाया होने, आप देखें ना आप किस तरीके से मासूम जाने ज़ाया हो रही हैं। तो जनाब स्पीकर प्लीज मुझे 5 मिनट दें ताकि मैं यहाँ पर अपनी बात आपके सामने रखूं और मैं अपना पैगाम पूरे पाकिस्तान और बलूचिस्तान को दूं। मैं जल्दी अपनी बात जो है वाइंड अप करूंगी। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अ ब्लेस्ड कंट्री। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पर बैन लगे हुए हैं। हमें वीजा हमारा बैन कर दिया जाता है। पाकिस्तानियों को जी सऊदी अरब ने बैन कर दिया, पाकिस्तानियों को जी यूएई ने बैन कर दिया, तमाम मुल्क हमें बैन कर रहे हैं। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्या हम उन्हें कहते हैं कि आप बैगर्स को वहां पर अलाउड करें? क्या हम उनको ये कहते हैं कि वो चोरों को वहां पर छोड़ें? पाकिस्तान में तो आप भी रहती हैं, पाकिस्तान में तो मैं भी रहती हूँ। तो आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान का वीजा किस तरीके से बैन होता है? तो ये हमारे जो आपका पॉइंट आ गया। नहीं जनाब स्पीकर प्लीज, मैं थोड़ी सी, जनाब स्पीकर प्लीज जो है वो बयान की। जनाब स्पीकर देखिए, आप अगर मुझे नहीं छोड़ेंगी तो ये आप मेरे साथ ज्यादती करेंगी, बल्कि ना सिर्फ मेरे साथ ज्यादती करेंगी, पूरे बलूचिस्तान के साथ ज्यादती करेंगी। प्लीज मुझे थोड़ी सी बात करने दें। आप मुझे बार बार रोकेंगी जनाब स्पीकर तो वक्त ज्यादा लंबा होगा। मैं इतना बोलती भी नहीं हूं, मैं जरा जल्दी जल्दी अपनी बात को वाइंड अप करूंगी। जनाब स्पीकर, चले पाकिस्तान की अहमियत तो हम सब जानते हैं। पाकिस्तान इज अ ब्लेस्ड कंट्री, ये हम सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे साथ पूरी दुनिया में क्या सलूक हो रहा है ये भी हम सब के सामने है। आप ये देखें, बलूचिस्तान के हालात पे मैं आ जाती हूँ कि हम हमेशा जी लाशें उठा रहे हैं, हम हमेशा फातिहा के लिए हाथ उठा रहे हैं, हम मुज़म्मती बयानात दे रहे हैं। आप समझती हैं कि बलूचिस्तान के मसले का ये हल है? नहीं। मैंने जब बलूचिस्तान के मसाइल देखे, मेरी फिंगर टिप्स पे बलूचिस्तान के मसाइल हैं। बलूचिस्तान का मसला कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हल ना किया जा सके। हमें पता है, हम बलूचिस्तानी हैं, हमें पता है कि बलूचिस्तान के मसले को कैसे हल करना है। जनाब स्पीकर, मैंने सरियाब का दौरा किया, मैंने सरियाब के गरीब इलाकों का दौरा किया, वहां की किलियों का दौरा किया। क्या मसाइल है वहां पर? उन्हें क्या चाहिए? एक ट्रांसफार्मर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, उनके बच्चों की तालीम, गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल आप देखें वहां पर क्या है। उनके क्या, वो आपको क्या ये कह रहे हैं कि मुझे मर्सिडीज गाड़ी ले दो, मुझे V8 गाड़ी ले दो? वो ऐसा नहीं कह रहे। उनके छोटे छोटे मसाइल हैं। बलूचिस्तान का मसला माशी मसला है। हम कह रहे हैं कि पहाड़ों पर लोग चले गए। हम कह रहे हैं बलोची यकजहती कमेटी जो है रोजाना एहतजाज पर बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है? महरम का जलसा पहले दिन होता है तो चंद लोग उसके साथ होते हैं। महरम का जलसा आज होता है तो उसके साथ हजारों की तादाद में लोग होते हैं। क्यों होते हैं? ये वही लोग हैं जो सिस्टम से मायूस हैं। जनाब स्पीकर, मैं मैदान में, मैं और मेरी टीम ईमान पाकिस्तान की, हम उतर गए हैं। हम आपको बलूचिस्तान के गरीब अवाम का मसला हल करके बताएंगे। बलूचिस्तान का यूथ को इंगेज करने की जरूरत है। बलूचिस्तान में तालीम आम करने की जरूरत है। उनके मसले क्या हैं? आप उनके फटे पुराने कपड़े देखें। आप गवादर की बात करती हैं, यूके में, यूएस में बैठे अरबों रुपए लोग कमा रहे हैं गवादर के ऊपर, और आप गवादर के गरीब आवाम को देखें कि उनके पास जूता नहीं है पहनने के लिए, उनके पास पानी नहीं है साफ पीने के लिए। तो आप ये कौन से बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं? बलूचिस्तान पे लोग पहाड़ों पे क्यों ना जाएं? आप मुझे बताएं जनाब स्पीकर, मैं आपके घर का दरवाजा बंद कर दूं, मैं आपको तालीम ना दूं आपके बच्चों को, मैं आपके बच्चों को रोजगार ना दूं, मैं आपको ये कहूं कि फिर भी आप मेरे खिलाफ बात नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे? तो जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान का मसला माशी मसला है। हमें अपने गरीबों की तरफ ध्यान देना है। यहाँ पर तमाम अरकान बैठे हैं, यहाँ पर वजीर आला बैठे हैं। बलूचिस्तान के बहुत छोटे छोटे मसले हैं जनाब स्पीकर। पॉइंट आ गया। हमने बलूचिस्तान को संभालना है। अगर आज भी हमने होश के नाखून ना लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक हालात सामने आएंगे।